सो यू गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ओमनीसेंट रीडर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डोगजा और उसके साथ के बंदे जंगी को बचाने के लिए निकले थे और डीएन सिनेमा के पास इन्हें एक हिडन डंजन देखने को मिलता है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये डंजन पहले से ही ढूंढा जा चुका था, इसलिए उन्हें डिस्कवरी अचीवमेंट तो नहीं मिलती। पर उसकी जगह एक नया हिडन सीनेरियो खुल जाता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है कि सिनेमा डंजन को हराओ और उसका रिवॉर्ड होता है पूरे 4000 कॉइन्स। जैसे ही ये सब डंजन के अंदर कदम रखते हैं, जी थोड़ी परेशान दिखती है। वो डोगजा से सीधा सवाल करती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे मास्टर खतरे में है? और आखिर तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है? तुम उन्हें बचाने की कोशिश भी क्यों ही कर रहे हो? तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्स्टलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर भी डोगजा के इरादों को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है। डोगजा ऊपर देखकर सिर्फ इतना सा कहता है कि साथी इसीलिए तो होते हैं, पर अपने मन में वो जानता है कि वो जंगी को सिर्फ इसलिए बचा रहा है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल बंदा है। डोगजा को पता है कि जीए और बाकी कॉन्स्टलेशन हैरान है, क्योंकि जंगी तो वो बंदा है जो मौका मिलते ही डोगजा को मारने की कोशिश करता है, फिर भी डोगजा उसे बचाने भाग रहा है। तभी डिमोनिक जज ऑफ फायर यानी हमारी यूरियल इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि डोगजा कितना महान है जो अपने फॉलन फ्रेंड को वापस सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है। डोगजा सोचता है कि भाई साहब, इस कॉन्स्टलेशन ने तो मेरे इंटेंशन ही गलत समझ लिए। मैं कोई इतना महान आदमी तो नहीं और ना ही कोई इतना महान काम कर रहा हूँ। यहाँ डोगजा को जंग्युक की एक पुरानी कही गई बात याद आती है। जब उसका रेग्रेशन काउंट डबल डिजिट्स में पहुंच गया था, जंग्युक ने पूछा था कि उन पुरानी दुनियाओं का क्या होता है जिन्हें वो छोड़ देता है। क्या वो सारी दुनिया रिसेट हो जाते हैं या फिर पैरेलल यूनिवर्स बनकर चलती रहती हैं? जंग्युक को लगता है कि वो लोगों को बचाने के लिए रेग्रेस कर रहा है, पर डोगजा को रियलाइज होता है कि जंगी को उन दुनियाओं की कोई परवाह नहीं है जिन्हें वो पीछे छोड़ देता है। TWSA नॉवल के अंदर भी उन दुनियाओं का कोई जिक्र नहीं होता। डोगजा सोचता है कि अगर जंग्युक मर गया और सब रीसेट हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर दुनिया चलती रही तो जंग्युक को हर हाल में मरने नहीं देगा। तभी गिलियंग डोगजा को आवाज देता है और फटे हुए पोस्टर्स दिखाता है। डोगजा बाकी सबको ऊपर जाने को कहता है। रास्ते में ओयुन जो रहती है वो जीए से पूछती है, क्या तुम्हें अपनी तलवार चलानी आती है? और जीए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ क्योंकि मुझे तलवार बचपन से ही काफी ज्यादा पसंद है। ओयुन भी जोश में कहती है कि सही है, किसी चीज को काटने में अलग ही मजा आता है। जीए की तलवार देखकर होयोन उससे कहती है कि तुम्हारी तलवार काफी ज्यादा अच्छी है, और जीए खुश होकर बताती है कि ये तलवार मुझे मेरे मास्टर ने दी थी। और जीए जब होयोन से उसके तलवार के बारे में पूछती है तो होयोन बेचारी अपनी तलवार छुपा लेती है और कहती है कि मेरी तलवार भी काफी ज्यादा अच्छी है। और डोगजा को यहाँ थोड़ा बुरा फील होने लगता है क्योंकि उसने होयोन को कोई बेहतरीन तलवार नहीं दे रखी है। पर डोगजा जीए से पूछता है कि अगर तुम होयोन से जिस तरह बात करती है उसी तरीके से मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करती? और जीए जवाब देती है कि मुझे कोल्ड ओल्डर वुमेन पसंद है। अचानक से गिलियंग डोगजा की शर्ट पकड़ लेता है। उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। डोगजा सबको शांत रहने को कहता है। उन्हें कुछ लोगों की आवाज आती है जो पोस्टर फाड़ने और प्रॉफिट्स को 1000 कॉइंस देने की बात कर रहे होते हैं। जी ये शौक में है कि ये लोग ग्राउंड फ्लोर से कैसे आए जबकि वहां जहरीली गैस थी। डोगजा एक्सप्लेन करता है कि हर स्टेशन का सीनेरियो अलग होता है और उन लोगों ने सबटेरियन मॉन्स्टर के मांस खाकर उस गैस का तोड़ निकाल लिया होगा। पर डोगजा परेशान है, ये लोग जंगियों के किसी भी रेग्रेशन में नहीं थे और ये एक बहुत बड़ा चेंज था। जैसे ही ये लोग डंजन में गहराई तक जाते हैं, एक अचानक लाइट उन पर गिरती है और डोगजा देखता है कि बाकी के सभी लड़के उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गए। डोगजा देखता है कि वहाँ कई सारे पोस्टर्स फटे हुए हैं और सिर्फ एक ही पोस्टर बचा था जो कि अब तक फटा हुआ नहीं था, जिसके ऊपर लिखा था कि टाइम फॉरगेटन मैनकाइंड रिक्रिएटेड। और डोगजा सोचता है कि इतने सारे पोस्टर्स में से जंग्युक ने इनके लिए यही पोस्टर छोड़ा है और ये बात इंडिकेट करती है कि जंग्युक भी इस डंजन से जब गुजरा होगा तो उसने भी कई सारे पोस्टर्स के अंदर एंट्री ली होगी उसी लाइट के थ्रू, और अब लाइट इन सब के ऊपर गिरती है। डोगजा ओयोन से पूछता है कि ओयोन, क्या तुम्हें मूवीज पसंद है? अगर हैं तो आज के बाद शायद ना रहे। सिस्टम अनाउंस करता है कि प्रोजेक्शन बीम शॉर्ट हो चुकी है और उनकी फ्लोर पर स्क्रीनिंग शुरू हो रही है। और अब ये सब गायब होकर एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जी ये हैरान है कि ये क्या जगह है। डोगजा कहता है कि हम एक मूवी के अंदर हैं इस वक्त। ये दुनिया सिनेमा मास्टर ने बनाई है जो इस वक्त 8th फ्लोर पे बैठा हुआ है। डोगजा को पता है कि जंग्युक ने ये स्टेज स्किप कर दिया होगा रिवॉर्ड्स के चक्कर में, पर उसे ये नहीं पता था कि इस स्टेज में एक बहुत ही कीमती रिवॉर्ड मिल सकता है। तभी गिलियोंग एक तरफ जाता है और जीए उसे रोकने की कोशिश करती है। एक विशाल का कीड़ा जिसका नाम टाइटेनोपेट्रा है गिलियोंग पर हमला करने वाला होता है, पर जीए उसे बचाने के लिए कूदती है। लेकिन यहाँ सीन तो तब पलट जाता है जब गिलियोंग उस खतरनाक कीड़े को पकड़कर उसे किस करने लगता है और उसके साथ खेलने लगता है। जीए शौक में डोगजा से पूछती है कि इस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है क्या? डोगजा जानता है कि गिलियोंग के पास जीन हेनरी फेब्रे की पावर है, इसलिए इंसेक्ट से उसे डर नहीं लगता है। डोगजा सोचता है कि जंग्युक ने इस स्टेज को इस मूवी का थीम देखकर स्किप कर दिया होगा, क्योंकि मोस्टली जैसे मूवी की थीम होती है वैसे ही तुम्हें रिवॉर्ड मिलते हैं, पर शायद जंग्युक को नहीं पता कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड मिलने वाला है। तभी जमीन हिलने लगती है। वही पुराने लोग चीखते हुए भागते हैं, बचाओ बचाओ। जीए उन्हें पहचान लेती है। तभी उन्हें दिखता है एक भयानक मॉन्स्टर, और भाई ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि टी-रेक्स होता है। डोगजा समझ जाता है कि वो जुरासिक मूवी में है। वो जानता है कि डंजन कितना टफ होता है, रिवॉर्ड उतना ही सॉलिड मिलता है। और अब वो मॉन्स्टर सीधा इन सब की तरफ दौड़ते हुए आता है और सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे ओमनीसेंट रीडर के नेक्स्ट चैप्टर
चैप्टर में। तो तब तक के लिए बाय बाय।